रहीम जी के प्रसिद्ध दोहे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोवे, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर माखन नहीं निकाला जा सकता। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए दागों के बीच गांठ पड़ ही जाती है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है, वहाँ तलवार बेचारी क्या कर सकती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति के, का करि सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत रहे, लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगतें भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर उसका कोई जहर प्रभाव नहीं डाल पाता। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी उस रूठे हुए प्रिय को मना लेना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहि। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाहि। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरिधर यानी कि श्री कृष्ण जी को मुरलीधर कहने से उन्हीं की महिमा में कमी नहीं होती। जैसी परे सो सही रहे, जैसी परे सो सही रहे। कही रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, शीत घाम ओ मेह। रहीम कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी, गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात जैसे धरती शीत, धूप और वर्षा सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख दुख सहन करना चाहिए। खीरा सिर थे काट के, मलियत लौन लगाए। रहीमन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाए। खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिर को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। दोनों रहीमन एक से, दोनों रहीमन एक से। जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिये दुख प्रकट करेई। जाहि निकारों गेहते, कस ना भेद कहीं दे। रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू नैनों से बहाकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य ही है कि जिसे घर से निकाला जाएगा
वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। रहीमन निज मन की बिथा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। सुनी इठ लेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोय। रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर ही छुपाकर रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही लें, उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता। पावस देख रहीम मन, कोयल साधे मौन। अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछे कौन। वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है। अब तो मेंढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछता। अभिप्राय यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रह जाना पड़ता है, उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। रहीमन विपदा हूँ भली, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग। बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी का रंग। रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबको उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जात। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जात। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछितार। रहीम कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। ओछे को सत्संग रहीमन तजहु अंगार ज्यों। तातो जारे अंग, सिरे पे कारो लागे। ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए, हर अवस्था में उससे हानि ही होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है। लोहे की ना लोहार की, रहीमन कहीं विचार जा। हनी मारे शीस पे, ताही की तलवार। रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार तो लोहे की कही जाएगी, न लोहार की। तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रुओं के सर पर मार कर उसके प्राणों का अंत कर देता है। माह मास लही टेसुआ, मीन परे थल और। त्यों रहीम जग जानिए, छूटे आपने ठोर। माघ मास आने पर टेसू के वृक्ष और पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की दशा भी बदल जाती है। मछली जल से बाहर आकर मर जाती है, वैसे ही संसार की अन्य वस्तुओं की भी हालत होती है। दोस्तों, ये रहीमदास जी के दोहे आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया। हम दोनों के माध्यम से हमने रहीमदास जी के दोहे आप सभी के सामने प्रस्तुत किए। पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसी ही हर बातें आपके सामने हम लाते रहेंगे तब तक जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।